इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली में चुनाव कराने के बदले सरकार बनाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार बनाना चाहे उन्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। क्या दिल्ली में किसी पार्टी या गठबंधन की सरकार बन सकती है? हम आज ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया है कि एक बार फिर से दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उपराज्यपाल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है, मैं चुनाव पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन वक्त वक्त पर लोग मेरे पास आते हैं और सरकार बनाने का फार्मूला बताते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए। पिछले 6 महीने में 2 चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चुनाव से शासन के ढेर सारे काम रुक जाएंगे क्योंकि आचार संहिता लागू करना पड़ेगा। चुनाव में खर्च भी बहुत होते हैं। संविधान में साफ है कि चुनाव के बारे में तब सोचना चाहिए जब सरकार के गठन का कोई विकल्प ना हो। जाहिर है एलजी के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की गुहार लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने एलजी के बयान पर अपना विरोध जताने में देर नहीं की। हम तो ये बात कहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसी किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं अपने आप को बनने देना चाहिए जिसकी वजह से भविष्य में ये आरोप लगे कि दरअसल दिल्ली के अंदर सस्पेंडेड एनिमेशन विधानसभा को डालने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, गलत तरीके से सरकार बनी। इसलिए हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर चुनाव कराएं और अपने आप को ऐसे किसी भी षड्यंत्र से बचाएं जिससे कि भविष्य में उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे जिसका जवाब देना मुश्किल हो। दिल्ली में अब जब भी सरकार बनाने की बात होती है, नजरें बीजेपी की ओर चली जाती हैं। मंगलवार को भी खबर उड़ी कि कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने तुरंत इन खबरों का खंडन कर दिया। हमारे 8 विधायक कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का कोई भी सच्चा कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल से समझौता नहीं कर सकता है। कांग्रेस के 8 विधायक पूरी मजबूती और शक्ति के साथ बिजली, पानी, महंगाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए दिल्ली में सरकार बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के लिए 2 करोड़ लोगों के बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों से उनको कैसे राहत दिलाई जाए, वो हमारे लिए विषय महत्वपूर्ण है। हालांकि फिर कांग्रेस धड़े से ही बयान आया कि हम चुनाव नहीं चाहते। एमएलए नहीं चाहता चुनाव, जो 5 साल के लिए चुनता है और 6 महीने में चुनाव में क्यों जाना चाहता हूँ? कोई भी नहीं जाना चाहता। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि चुनाव में जाना पड़ता है। सरकार पर अटकलों के बीच बीजेपी खेमे में खासी सरगर्मी देखी जा रही है। प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष ने सोमवार को ही सभी विधायकों के साथ नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में विधायकों ने गडकरी को बताया कि सरकार नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली में क्या दिक्कतें हो रही हैं। मंगलवार को भी सतीश उपाध्याय ने दिल्ली के 7 सांसदों से मुलाकात की। हालांकि कैमरे के सामने बीजेपी यही कहती है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आज हो जाए, बिना नोटिफिकेशन हो जाए, कल वोट पड़ जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये हमारा हाईकमांड तय करेगा। जो हमारा हाईकमांड तय करेगा हम उसको ओबे करेंगे। बीजेपी बार बार कहती है कि वो चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं चाहते। इनमें मुख्य रूप से दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा और विधायक जगदीश मुखी का नाम लिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने तो बकायदा राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत की है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए उसके विधायकों को तोड़ने की जुगत में है। मनीष सोलंकी, पंकज जैन और अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।